तो काले आप लोग पढ़ियो तो अध्याय स्कंद 10 अध्याय 8 आप लोग करा रहा हूँ। तो अध्याय 8 रे मायने भगवान री जो नामकरण लीला है वहाँ पे पढ़ी। विने बाद में भगवान री जो घुटमन चालन लीला है जिनमें भगवान गोडालिया हलेरा है वहाँ पे पढ़ी। विने बाद में भगवान जो माखन चोरी लीला करी विनो भी काले यहाँ पे आस्वादन करियो। हमें इन अध्याय री जो आखिरी लीला है वह है मृदु भक्षण लीला। मृदु के वे माटी ने, भक्षण मतलब ठाकुर जी माटी खाई आ लीला। तो बड़ो सुंदर इन लीलारो भाव है। भगवान मिट्टी खाई पचे यशोदा जी की करवियों ने लड़े काई वेवे भगवान मिट्टी क्यों खाई। भगवान यशोदा जी ने ब्रह्मांड रो दर्शन ओ सेकंड बार करवावे रहा है। फर्स्ट टाइम आपरा मुख में ब्रह्मांड रो दर्शन यशोदा जी ने भगवान करायो तो किन समय जदे वे दुग्ध पान करता था और हमें दूजी बार ब्रह्मांड दर्शन कराई। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन एक बार री बात है कि भगवान जदे थोड़ा सा और मोटा वेगा तो भगवान रा जो साथी आता क्रीडमानस्ते भगवान काई करता था थोड़ा बड़ा तो वेगा पर हमें वे आपरे सखा रहते खेलता। तो विन टाइम रामाध्या गोपदारका वे जो राम मतलब बलदेव और जो अन्य गोप बालक है ये सब यशोदा जी रखने आवे और निवेदन करे। कई निवेदन करे कृष्णो मृदम भक्षितवान कि जो कृष्ण है ओ माटी खाई है। कृष्ण मृदम भक्षितवान कृष्ण माटी खाई ओ निवेदन करे माता ने बतावे। तो अटे जो दारका शब्द है इनो बड़ो सुंदर अर्थ बतावे है श्रील जीव गोस्वामी पाद। वे कहे इनो एक तरीकाओं जो अर्थ दिखे गोपदारका विनो एक अर्थ जो सामान्य अर्थ है वो तो वो है कि गोपारा जो बालक है जको भगवान कृष्ण रे समकालीन हता वे भगवान रे हाथे मिले ने कुछ खेले रहा है कुछ इन तरीकाओं करे है जको भगवान रे हाथे खेलता मतलब ग्वाल सखा भगवान रा। तो एक अर्थ तो वो है। दूजो अर्थ बतावे जीव गोस्वामी पाद कि दारारो अर्थ वेवे पत्नी। दारारो अर्थ पत्नी वेवे और कारो अर्थ वेवे विने सुख देवण हारो। तो ए जो बालक है ए यशोदा जी ने सुख देवण वाला है। या आ जो मृदु भक्षण लीला भी बतावे है आ तो यशोदा रे कुछ सुख रे हारू है। हाँ? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि क्यों आ लीला अटे बतावे रहा है। मतलब सुखदेव गोस्वामी तुरंत बाद में मृदु भक्षण लीला रे विषय में क्यों बतायो तो कहवे कि जिन समय भगवान दहीरी या माखन री चोरी करता और गोपियां आए यशोदा जी ने कुछ विनो उपालंब दियो कुछ विया ने ओढ़बो दियो तो यशोदा जी विन टाइम ठाकुर जी ने लड़िया कोनी। भगवान ने वे कुछ भी मतलब डांटनो या कुछ नहीं की दो। तो हमें मिट्टी खाइए माखन खायो जने कुछ नहीं कियो पर मिट्टी खाइए जने तो जरूर यशोदा कृष्ण ने लड़ेला कूटेला। तो वास्तव में तो सुखदेव गोस्वामी अटे बतानो चाहे है कि यशोदा जी रे प्रेम भगवान में कितरो विशिष्ट है। इन्हें माते सुखदेव गोस्वामी बताना चाहे। पहली बतायो कृष्ण माखन खायो तो यशोदा कुछ नहीं कियो। हमें जदे कृष्ण माटी खाइए तो हमें यशोदा विने की कर लड़े काई करे क्यों लड़े। तो व्यर जो मातृ भाव है वात्सल्य भाव है विनो अटे आपने एक झलक देकर ने मिले। तो जो बालक है वे निवेदनम मतलब वे निवेदन करे इनो अर्थ कई है। तो जीव गोस्वामी कहवे कि बालकों रे केवन रो अर्थ है कि कृष्ण जदे माटी खाई जने माई ने मना करियो थो
मत खा पण मारी बात मानी कोनी। और केड़ी माटी खाई है तो के मृदम रो अर्थ वेवे बिल्कुल कोमल माटी। एक तो बचपन में लगभग सबरे मिट्टी खायोड़ी ज वेला, एड़ा कोई जो बेचारा शहरों में रेवे है वे एड़ा दुर्भाग्यशाली बालक वे जो कदी एड़ी चीज नहीं करी वे। अदरवाइज लगभग हर बच्चों माटी टेस्ट करे ही करे। तो विण में एक तो वह माटी है जको की कोई बारे कलडी है धूड़ वा खाएली, एक है बिल्कुल कोमल मिट्टी, थोड़ी सी जको बिल्कुल मुलायम है। कृष्ण एड़ी वहां कोमल मिट्टी जिन्हें मृद केवे एड़ी मृद खाइए। तो अटे वे क्यों मृदम भक्षितवान, कृष्ण मृद खाइए, मृद मतलब बिल्कुल वह कोमल मिट्टी खाइए। तो यशोदा जी ज्यों ही ओ हुणे कि मारो बालक मिट्टी खाइए, तो यशोदा जी रे मन में इन्हें कुछ भाव आवे कि अरे ओ कांठा कितनी माटी खाई है, कटे इनो पेट तो नहीं दुख जावे। और कृष्ण खने उबाए तो एडो भी वे सके कि कृष्ण धड़े इन जावेरा। तो इन हारू यशोदा जी काई करेरा है तो कि वे सा ग्रहित्वा करे कृष्ण मुपालंभ हितैषिणी। हैंगो पहली यशोदा जी काई करियो सा ग्रहित्वा करे। आपे भी यदि कदे कोई बालक ने कुछ दंड देनो वेवे, कुछ विने कोई बदमाशी करे तो वो कटी दौड़ नहीं जावे बच्चों। अगर बच्चा ने लड़ो तो वो अटीन दौड़ जाइला। तो हैंगो पहली काई करो अटीना वो नेड़ो आवे पहली हाथ पकड़ ले विनो ताकि हमें दौड़ नहीं सके। तो यशोदा जी भी सेम ओइज करियो, सब पहली सा ग्रहित्वा करे, कृष्ण रो हाथ पकड़ लियो ताकि हमें वो कटी दौड़ नहीं सके। क्योंकि कृष्ण तो चंचल है, अटीने दौड़ जावेला। विने ध्यान भी है कि बालक कंप्लेन करिए तो माँ कुछ लड़ भी सके हमें। तो हैंगाऊ पहली इन सब झंझट ने समाप्त करन हारू यशोदा जी भगवान रो हाथ पकड़ लियो। और पचे कई करियो कृष्ण उपालभ्य हितैषिणी। बड़ो सुंदर दो एड़ा वर्ड है, उपालभ्य भी है और हितैषिणी भी है। यशोदा कौन है तो कि वह वास्तव में तो कृष्ण हितैषिणी है। वास्तव में तो यशोदा जी कृष्ण रो हित चावे है और इन हित रे हारू हित चावे इन हारू काई करेरा है उपालभ्य, हमें लड़ेला। व्याने कृष्ण ने कुछ डांट पड़ने वाली है तो कृष्ण ने डांटन हारू ताकि कृष्ण रो हित वेवे यशोदा जी व्यारो हाथ पकड़ लियो। तो वास्तव में तो ओ वात्सल्य रस रे अनुरूपी है कि जदे वात्सल्य रस में है यशोदा जी तुम्हारा बच्चा रे कटी कुछ पेट में दर्द नहीं वे जावे, ओ आगे और कुछ गलत कार्य नहीं करे। अगर इन्हें आज नहीं लड़ियो तो काले और कुछ गलती करी। तो वो जो ताड़न है वो ताड़न भी वास्तव में माता जो करे है या जो उपालंभ करे है वो वास्तव में तो बच्चा रे हित हारू है। इन हारू सुखदेव गोस्वामी क्यों हितैषिणी, वास्तव में वे हितैषिणी है। जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि यशोदा जी रो भगवान ने डांटनो या पीटनो, यशोदा थप्पड़ भी मार सके जो भी करेला ए सब अनुकूल है। बड़ा सुंदर भाव। एक समय परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज बताता था कि जीव भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहवे कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। वा भक्ति उत्तम है जो कृष्ण रे अनुकूल है। राइट, भक्ति कैडी वैनी चाहिए, कृष्ण रे अनुकूल वैनी चाहिए। तो यशोदा जी तो भगवान रा सब मोटा भक्त है, हर समय कृष्ण में चित्त लागोड़ो है। तो वे भगवान ने जदे स्तनपान करावे रहा है और खने दूध उपने रहा है, अगला अध्याय हम पढ़ डाला, तो यशोदा जी ने नीचे उतारे ने दूध बचावन ने किया रहा। अरे दूध उपन जावे तो उपन जावे, अटे कृष्ण भूखा है नहीं वो देखना चाहिए तो पहले।
अटे भी वे भगवान ज्यारी एक झलक लेवण हारू हर जीव मतलब मोटा मोटा ऋषि मुनि सब तरसे रहा है, देवी देवता तरसे है यारा दर्शन हारू। विण भगवान रो हाथ पकड़ लियो और हमें व्याने कुछ चपत लगाए सके या व्यारे कुछ डांट सके तो कहीं ओ अनुकूल है। जटे भगवान रे विषय में बतावे भय संभ्रात प्रेक्षण अक्षम। भगवान रा जो आंखें है वे बहुत डर गई है, भगवान इतना डर गा यशोदा तो कहीं ओ अनुकूल है या प्रतिकूल है वो व्यवहार। तो कोई यदि एकदम देखे तो वो तो कह रहे तो प्रतिकूल है, बच्चा ने यूं क्यों लड़े है। तो वास्तव में इन्हें हारू सुखदेव गोस्वामी बताए दियो हितैषिणी, इन लड़न रे मायने हित छुपियोड़ो है। तो ओ जो लड़नो है ओ वास्तव में इन प्रेम रो पोषण करण हारू है। बड़ो सुंदर। माता पिता यदि टाबर ने कदे लड़े है या विने कूटे है तो ओ विने अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। तो यशोदा जी भी अटे जो बच्चा ने जो ताड़न करे है क्योंकि कृष्ण एड़ो अपराध करियो है जीणु माता ने दुख भी है और भय भी है। भय भी है कटे इन्हें कुछ वे नहीं जावे बच्चा ने काटे कितनी माटी खाई है, इन हारू बच्चा रो हाथ पकड़े और ताड़न करे। और कहीं करे तो के यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षण अक्षम अभाषत। यशोदा कृष्ण रो जो हाथ पकड़ियो और एकदम मां ने क्रोध में देखी तो बाल कृष्ण रो कई हालत वेगी तो के वे भय संभ्रात प्रेक्षण अक्षम। भगवान रा जो नेत्र है इना भी दो अर्थ है। इन भय संभ्रात प्रेक्षणाक्षरम इना भी दो अर्थ है। एक अर्थ तो है कि बाल कृष्ण लाल माता रा इन रूप ने देखे ने खूब अधिक भयभीत वेगा, वे डरगा कि मां हमें मने लड़न वाली है, मने हमें कूटण वाली है। इन हारू भगवान रा जो नेत्र है वे केड़ा हता तो कि वे भयभीत नेत्र हता, वे बिल्कुल डर चुका था। एड़ा बाल कृष्ण ने यशोदा यूं कियो, एक अर्थ तो ओ है। दूजो अर्थ है कि यशोदा जी जदे ओ हुणियो कि कृष्ण माटी खाई है तो यशोदा जी डरगा। यशोदा जी डरगा कि मारो ओ बालक कांठा बीमार नहीं वे जावे, इन्हें पेट में दर्द नहीं वे जावे, कांठा कितनी माटी खाई है वो। तो इन भय रे कारण यशोदा जी काई करियो विण बालक रे मुख रे मायने देखियो और कृष्ण यूं कियो अभाषत भय संभ्रांत प्रेक्षण अक्षम। और यशोदा जी हारू भी है, यशोदा जी भयभीत नेत्रऊ कृष्ण ने देखन ढूका और वे हमें आपरा बेटा ने कियो कई कियो। कृष्ण यशोदा जी के वे 34वां श्लोक में बड़ो सुंदर श्लोक है। कस्मात् मृदम अदांतात्मनम भवान भक्षितवान रह वदंती तावका योते कुमारास्ते अग्रजो अप्ययम। अरे अरे क्यों कस्मात क्यों खाई माटी, बच्चा ने यूं लड़िया करो, अरे तू यूं क्यों करियो। तो यशोदा जी कह क्यों माटी खाई तू, कस्मात क्यों खाई, मृदम अदांत आत्मन चंचल बालक बदमाश कटिराई क्यों मिट्टी खाई तू। और कटे मिट्टी खाई तो केवे रह मतलब एकांत स्थान में। यशोदा जी रे केवन रो अर्थ है कि तू इतरो चंचल है कृष्ण कि तू मारे हामी नहीं खाई, बलदेव और थारा सखाओं रे हामी भी नहीं खाई, एकांत स्थान में छुपे तू माटी रो डड़ो खायो है। कस्मात क्यों खाई बोल। तो इन्हें लारे कई भाव है कि कृष्ण होचियो कि यदि मैं माटी बलदेव जी रे हमी खाऊंला तो दाऊ मने लड़े सके, मने खावण नहीं देवेला, मैया भी मने खावण नहीं दे, मैया रे हमी खाऊं तो इन हारू मैं कई करूं एकांत में खाए लूं, थोड़ो उपुटो फिरे ने मुंडा में नोक दूं ढड़ो। तो कृष्ण यूं ही वह कोमल मिट्टी उठाई और वह आपरे मुख रे मायने नाक दी।
तो यशोदा कहवे कि तू एकांत में माटी खाई है, कस्मात क्यों खाई मैंने वो बता। कहीं पर घर में माखन री कमी है, मैं इतरो अच्छो थारे हारू माखन बनाऊं, इतरो अच्छो थने घी दूध दही सब देऊं, और तू मतलब खाइन भी मिट्टी खाई, क्यों खाई बता, कस्मात क्यों खाई। तो कृष्ण वे सके कि यूं केवे मैया मैं तो मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा जी इन बात ने सिद्ध करण हारू केवे वदंती ताव का, ए जो थारा दोस्त है, ताव कहा मतलब थारा दोस्त, ए जो थारा मित्र है, ए सब कह रहा है, ए कह रहा है कि कृष्ण मिट्टी खाई। तो वे सके कृष्ण यूं कहवे कि एम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि कृष्ण यूं कियो वेला कि मैया मैया ए जो बालक है नी ए तो हैंग चावे कि आप मारी पिटाई करो। ए तो हैंग चावे कि मैया कृष्ण ने कूटे कोनी तो ओ माखण चोरी करी, जने मैया नी कूट्यो तो मैं कुछ एडो करो कि कृष्ण री पिटाई वेवे। तो मारी पिटाई करावण हारू ए बालक मिले ने आपने यूं कह रहा है। तो यशोदा जी कहवे कि खाली बालक ही नहीं कह रहा है, तो कहवे हाँ केवल ए बालक नहीं, ते अग्रज अपि अयम, ओ जो थारो अग्रज है, अग्रज जरो अर्थ है जन्म लेनो, अग्र मतलब पहली, तो थारो जो पहली जन्म लियोड़ो अर्थात कौन है, बलदेव। तो केवल है बालक नहीं, बलदेव भी तो केवे है कि तू माटी खाई है, और बालक कह रहा है विनय मैं मान सकूं झूठ बोलता वे, पर बलदेव झूठ क्यों बोली। तो बिल्कुल इन चीज रो सिद्ध वे प्रतिपादन वे कि तू वास्तव में माटी खाई है। तो इन हारू अटकियो निसंदेह ही एते, ही हीरो अर्थ है निसंदेह, वदंती तावका ही एते कुमारा अस्ते अग्रजो अप्ययम। बालक भी कह रहा है, बलदेव भी कहवे है, इन हारू बिल्कुल सही है कि तू माटी खाई है। तो अटे जो अग्रज शब्द यूज करियो, अग्रज, तो इनो यदि वास्तविक स्थिति में देखी जाए तब तो बलदेव जी भगवान रा अग्रज है ही छे, वे पहली जन्म लियो है, परंतु यशोदा रे अटे अग्रज केवन रो अर्थ है, जीव गोस्वामी पाद बतावे कि यशोदा जी ने तो अजय ध्यान नहीं है कि जो बलदेव है वे नॉट बलदेव, कृष्ण जो है वे वसुदेव और देवकी रा पुत्र है, तो यशोदा ने ध्यान नहीं है। तो यशोदा अग्रज क्यों कियो अटे, तो कहवे कि यशोदा जी रे मन में बलदेव जी रे प्रति भी पूर्ण रूपों वात्सल्य भाव हतो। वे ओ नहीं समझता कि ओ पुत्र रोहिणी रो है और ओ पुत्र मारो है, इन्हें हारू लारे भी कियो निज सुतो, ए दोई माताओं कृष्ण बलराम ने आपरा पुत्र रे जो मानती, यूं नहीं तो कि रोहिणी जी ओ समझता कि बलदेव तो मारो पुत्र है और कृष्ण यशोदा रो है। जो आजकल मतलब वो तो नॉर्मल स्वभाव है कि अगर दो बालक हम उम्र रहा है, हाँ, और वे दो ही कुछ मोटा छोटा भाईरा बेटा है, तो व्यारी माताओं रो आपरा बालक रे प्रति अफेक्शन अलग वे और दूजा रे प्रति अफेक्शन वे, मतलब जो कि दो भाई है व्यारा दो बालक है, तो जो दो माताओं है व्यारी, जो एक काकी है एक बड़ी माँ है, तो व्यारो दोयारो आपस में आपरा पुत्र री तरफ झुकाव हल्लो वे और दूजा री तरफ नहीं वे। कोई अच्छी चीज वे तो वह बड़ी माँ आपरा बेटा ने खवाड़न रो प्रयास करी और काकी आपरा बेटा ने खवाड़न रो प्रयास करीला। तो आ कोई वात्सल्यतारी श्रेष्ठता नहीं है, ओ है वास्तव में विकार बुद्धि है, क्योंकि बालक रे बीच में भेद नहीं रहना चाहिए। तो यशोदा जी रो ओ दिव्य गुण अटे बतायो है, इन हारू वे क्यों ओ तो थारो अग्रज है, थारो हगो मोटो भाई रे जेड़ो है या मोटो भाई छे थारो, वो भी तो कह रो है कि तू माटी खाई है। तो निसंदेह बिल्कुल बात सिद्ध वेवेरी है कि तू माटी खाई है। हमें कृष्ण देखियो कि मैया तो मने लड़ेरी है, मैया हमें कूट भी सके, तो भगवान विन टाइम वचन हारू तुरंत
एक श्लोक बोले भगवान कहवे ना अहम भक्षितवान अंब। अरे मैया थाने कौन कियो, मैं नहीं खाई ना अहम भक्षितवान, मैं नहीं खाई हूं। तो ऐसा बोले जको तो कहवे सर्वे मिथ्या अभिसंशिनः, ये जितना ही लोग है ये सब झूठ बोले रहा है। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्यमे मुखम, अगर थने वास्तव में देखना है कि मैं माटी खाई हूं या नहीं खाई तो मारो मुंडो देख ले, ये सब तो झूठ बोले रहा है। आप कह रहा हो कि थारो मोटो भाई बलदेव भी तो केवे है, तो बलदेव एड़ो कियो दूधू धुलियोड़ो है। बलदेव तो खुद इन सखाओं रे हाथे मिलियोड़ो है मैया। बड़ो सुंदर एक पद भी है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कि दाऊ आपने ध्यान नहीं है मैया, ए घरे तो रेवे सीधा, और जब बारे बटे जाओ जने यही इन सखाओं रे हाथे मिल जावे। और मने बड़ो मतलब एक तरीका हूं मारो कुछ ताड़न करे तो ए भी यहाँ रे हाथे मिलियोड़ा है। ए दाऊ भी बहुत अधिक सत्यवादी मने एड़ी बात नहीं है। तो सर्वे मिथ्या अभिसंशीनः, ए सब झूठ बोले रहा है। ना अहम भक्षितवान अंब, मैं तो माटी नहीं खाई, मैं माटी नहीं खाई। वास्तव में तो भगवान माटी खाई है, तो कृष्ण झूठ क्यों बोल रहा है? भगवान ने झूठ बोलना चाहिए? नहीं, भगवान तो कभी झूठ नहीं बोले। तो कृष्ण अटे कहीं झूठ बोले रहा है, ना अहम भक्षितवान अंब, मैं माटी नहीं खाई, कहीं झूठ बोले रहा है भगवान। इना दो अर्थ बतावे रहा है। एक श्रीधर स्वामी बतावे, श्रीधर स्वामी कहवे कि भक्षितवान रो अर्थ है कि बारे कोई चीज पड़ी है और मैं भी ने उठाई मारे मुख में रखूं और पचे मारा पेट में ले जाऊं। जो बारे एक लड्डू पड़ियो है, आप वो लड्डू लियो, मुंडा में रखियो, खायो और हमें वो आपरे पेट में गियो रो। भक्षितवान, बारली चीज कोई अंदर ले ली। तो क्या कि भगवान तो झूठ नहीं बोले रहा है, व्यारे तो उदर रे मायने पूरो ब्रह्मांड है। तो बारली चीज तो वह कुछ खाई को नहीं। Are you getting the point? कहीं कह रहा है कि बारली चीज तो वह कुछ नहीं खाई है, क्योंकि जो कुछ है वो तो भगवान रे मोय नहीं है। कोई व्यक्ति आपरे अंदर री चीज की कर खा सके, तो बारली चीज तो कोई खाई नहीं वे। तो भगवान जटे कह रहा है ना अहम भक्षितवान अंब, इनो अर्थ है कृष्ण सही कह रहा है। सबे भूमि गोपाल की, सब कुछ तो कृष्ण रे छे, सब कुछ तो कृष्ण रे माय नहीं छे। तो यदि कृष्ण खाई भी है तो इनमें कोई वे अपराध नहीं करियो, कोई बारली चीज नहीं खाई है। सब चीज रा निर्माता भी वही छे, तो कृष्ण बारली कोई चीज नहीं खाई। तो कृष्ण जो कहे वो सही भी है एक तरीका। दूसरी तरफ जीव गोस्वामी पाद बतावे कि मैं माटी नहीं खाई, यद्यपि वो झूठ बोलना है, क्लियर झूठ है, कृष्ण माटी खाई है, परंतु वो जो झूठ है वो बाल केली रे मायने बोली जा रहा है। जो एक छोटो बालक है वो कई बार झूठ भी बोले, तो फिर छोटा बालक रो झूठ बोलना वास्तव में झूठ में काउंट नहीं वेवे, वो तो बाल केली है। छोटो बालक आप इन्हें कुछ लड़ दो तो वो माता लड़ी तो पिता रे खने जाई और जाइन हैंगो पहले की मने माँ या मने मम्मी कूटियो। माँ बाप दो ही लड़े तो दादा दादी खने जाइन की मन पापा कूटी, मन पापा कूटियो, नॉर्मली एडो वेवे ही है। तो ओ जो जबकि बिना कोई कूटे को नहीं, परंतु बालक को बोले तो वो झूठ बोले रो है, परंतु वो झूठ बोलना भी विनी बाल लीलारो अंश है। इन हारू वो दोषपूर्ण नहीं है, इनमें कोई दोष नहीं है, अपितु वास्तव में तो भगवान जदे कहे ना अहम भक्षितवान अंब, तो जीव गोस्वामी पाद कहवे कि भगवान रो ओ झूठ बोलना भी मोटा मोटा ऋषि मुनियों ने आनंद प्रदान करे है। सुखदेव गोस्वामी भगवान रे इन दिव्य गुणों रो सुख प्राप्त करे रहा है।
इन हारू भगवान जो झूठ भी बोले रहा है तो इनमें कोई दोष नहीं है, अपितु वो झूठ बोलना भी व्यारे हारू जो गुण युक्त है, इनमें दोष नहीं है, वो गुण युक्त है भगवान रो। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि बाल स्वभाव रे कारण कृष्ण ओ समझिया कि हमें तो बिल्कुल आज हमारी पिटाई पक्की है, तो इना हारू कृष्ण आज मिथ्या उक्ति की है, आज मिथ्या झूठी बात करी है, आई वास्तव में तो वात्सल्य रसरी कोशिका है। वो जो झूठ बोलना है, वो झूठ बोलना भी वात्सल्य रस ने वडावण वालो है। इन हारू कृष्ण झूठ नहीं, मतलब झूठ बोलिया भी है तो इनमें कोई दोषारोपण नहीं है कि वे झूठ क्यों बोलिया। और श्रीधर स्वामी तो कहे झूठ बोलिया ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो व्यवहार है। आगे कृष्ण कहवे यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर आप वास्तव में सत्यता देखनी चाहो, ये लोग तो सब झूठ बोल रहा है, मैं जो कहूं वह बात सही है, पर अगर आप सही में देखना चाहो कि मैं जो कहूं वो सही है या ये जो हमारा सखा और बलदेव कहवे वो सही है, तो आप कहीं करो समक्षम पश्य में मुखम, हाथ कंगन को आरसी क्या, ओ मैं ओ मारो मुंडो, आ मैया थू ले मुंडो खोले देख ले। अरे कृष्ण यूं क्यों कह रहा है कि मारो मुंडो खोले देख ले, जबकि व्यान ने तो ध्यान है कि मैं माटी खाई हूं। तो आचार्य चरण बतावे, विशेष रूप आई थिंक जीव गोस्वामी पाद के वे रहा है, यस जीव गोस्वामी पाद के वे, कि कृष्ण ओ होचियो कि मैं माटी खाई थी, हमें तो मैं माटी पूरी तरीका हूं खाई ली हूं, एक ढड़ो मुंडा में रखियो तो वो तो खाई चुको हूं मैं, तो हमें मारे मुंडा में विण माटी रो कोई निशान नहीं वेला। राइट, अगर कुछ खाए ले तो वो तुरंत विण चीज ने मतलब वो तो खत्म होगी, कोई दांतों में फंसी ओड़ी थोड़ी रही, मैं तो जीभ माते रखी थी और खाएगी, और हमें तो काफी देर भी वेगी है, तो शायद मैया ने कुछ दिखेला नहीं। और वीणु पहली कियो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, इनो एक अर्थ है कि कई बार जब कोई बालक कोई गलती करे तो वो इन गलती ने इन तरीका बतानी चाहे कि मैं तो गलती करी ज नहीं हूं। तो बाल कृष्ण लाल भी अटे यूं ज बतावे है, विने इतरो सत्यताओं बतावे कि हमला व्यक्ति ने लागे यार इतरो बोले रो है तो शायद नहीं खाई गई। तो यशोदा जी भी वे सके कि कृष्ण जदे वो कहवे मैया ये झूठ बोले रहा है, मैं सही क्यों रहूं, अगर मैं माटी खाई हूं ले मार मुंडो देख ले, तो वे सके यशोदा जी मुंडो नहीं भी देखे, या कृष्ण अगर मुंडो देखने की बात कहे है इनो अर्थ है नहीं खाई वेला। तो भगवान वो भी होचियो एक तरफ कि शायद मैया हमें मारो मुंडो नहीं खोला है क्योंकि मैं इतनी सत्यता हूं क्यों रहूं, मैं ही जागे वे बताऊ रहा हूं कि मुंडो देख ले। और दूसरी तरफ ज्ञान वो भी लागो कि अगर 1% मैया मुख खोलाए भी लियो तो माटी हमें कटेवा तो की पेट में, तो मने कोई डरन री आवश्यकता तो है को नहीं। और यशोदा जी कहवे हाँ बिल्कुल मुंडो खोले दे कोला। तो यशोदा कहवे यद्येवं तरहि व्यादेहित्युक्तः स भगवान हरिः व्यादत्ता व्याहत ऐश्वर्यः क्रीड़ा मनुज बालकः। यशोदा जी कहवे हाँ क्यों नहीं, अगर तू कोई चावे है कि मैं थारो मुख खोले देखूं, जीणु मने ध्यान पड़े कि वास्तव में तू माटी खाई या नहीं खाई, तो खोल मुंडो। एक हाथ तू कृष्ण रो हाथ पकड़ियोड़ो है, दूजा हाथ यशोदा जी भगवान रो जो मुख है विने हड़को सो यूं, जो यहाँ पे बच्चा रो मुंडो खोला हो कई बार तो विने यूं दबायो, तो कृष्ण मुख खोले है। तो अगर मिट्टी खाइए तो आप रो मुंडो पूरी तरीका खोल मुंडो। कृष्ण यशोदा जी धमकावे कृष्ण ने खोल मुंडो। तो कृष्ण इन तरीकाओं जदे मैया मिया ने कियो तो वे हमें आपरे माता रे ऐश्वर्यता ने ठेस नहीं पहुंचे।
तो यशोदा जी जदे यूं कियो तो कृष्ण कई करियो तो केवे व्यादत्त अव्याहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक। कृष्ण व्यादत्त, व्यादत्त मतलब आपरो मुंडो खोल दियो, और जदे वे आपरो मुख खोलियो तो यशोदा जी ने मुख में कई दिखियो, वो अगला श्लोकों में वर्णित है। तो कहे कि भगवान विन टाइम भयभीत हता और डरीन कृष्ण आपरो मुख खोलियो, और तुरंत भगवान री जो ऐश्वर्य शक्ति हती वह ऐश्वर्य शक्ति तुरंत आपरो कार्य कर दियो। बड़ो सुंदर इनो भाव है। जीव गोस्वामी पाद केवे कि ज्यों ही कृष्ण आपरो मुख खोलियो तो मुख में कई दिखियो, वो वहां पे आगे पढ़ डाला, तो वो सब दिखायो कौन? जो भगवान रो ऐश्वर्य शक्ति है वह हर समय कृष्ण रे हाथे ब्रज में उपस्थित रहती। ऐश्वर्य शक्ति बार बार प्रयास करती कि मने मौको मिले और मैं आपरो प्रदर्शन करूं, मैं बताऊं कि कृष्ण इतना ऐश्वर्यशाली है, मैं वो बता सकूं। तो जो ही वो मौको मिलियो कि मैया की मुंडो खोल, कृष्ण मुंडो खोले और वह ऐश्वर्य शक्ति तुरंत आप प्रकाश कर दे, ओ देखो मारा मुख में वो है। दूजो भाव बड़ो सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतावे कि कृष्ण ने तो ध्यान है कि मैं माटी खाई हूं, और मैया ने भी हमें मुंडो खोलता ही ठा पड़ जाई कि कृष्ण माटी खाइए। हमें मैया माकण खावन रा ओळबा इतरा आया, विण में तो मैया मने कूटियो कोनी, मैया हसेन टाळ दियो। मृदु भक्षण रो जो ही मैया ने ध्यान पड़ेला तो मैया 100% आज तो कुटेला, आज पिटाई पक्की है, मने कोई नहीं बचाए सके। तो ये भगवान हो जियो कि बेशक है माटीरा कुछ निशान भी वे मुंडा में, वे तो होचेरा तो है। पहली रा श्लोक में वो जो श्लोक तो 35वां श्लोक में तो भगवान जदे कह रहा है यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, तो भगवान ने लागो शायद मैया मुख नहीं खोलाई, पर मैया तो कह दियो कि ठीक है अगर तू ओही चावेरो है तो कहीं कर व्यादेही मुख खोल आपरो, खोल मुंडो और बता। तो भगवान पूछियो जे कटे कोई कण मैया ने दिग्गो तो मैया पिटाई करी, तो कहीं करूं कुछ एडो करूं कि मैया चकित वे जावे और अपेण पिटाइयों बच जाऊं। तो जो ही भगवान ने कुछ आदेश देवन की जरूरत नहीं है, कृष्ण केवल इच्छा करे और बिन इच्छाओं सब कार्य वे जावे। भजन है, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तोमार इच्छाय ब्रह्मा करे न सृजन, तोमार इच्छाय विष्णु करे न पालन। भगवान कोई स्पष्ट आदेश नहीं दे रहा है कि थे यूं करो, थे यूं करो, थे यूं करो। तोमार इच्छाय, भगवान भी केवल इच्छा करे और सब कार्य ले जावे। कृष्ण केवल इच्छा करे तो अटे कृष्ण इच्छा करी वेला, एडो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कृष्ण एडी इच्छा करी वेला कि हमें मैं मृदु तो खाई हूं, मैया कटी देखी तो मैंने कुछ के नहीं देवे, मैया कटी पिटाई नहीं कर दे, कुछ एडो वे जावे, मैया चकित वे जावे। ऐश्वर्य शक्ति तो सेवा में उभी है, अरे प्रभु मैंने कुछ सेवारो मौको तो दो, इन ब्रज में तो मारो कुछ काम ही नहीं वहरो है, मैं खने खने फिरूं पर मैं मारो ऐश्वर्यता बता ही नहीं पाऊं। तो ऐश्वर्य शक्ति तुरंत एक्टिवेट होगी और वे हमें बड़ी सुंदर भगवान रे मुख में कुछ दर्शन करावे। तो जीव गोस्वामी कहवे कि अटे एक प्रश्न उठे कि भगवान ने तो ध्यान है कि मैं भगवान हूं, मैं साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हूं, कृष्ण हूं, मारी इतरो ऐश्वर्य है, तो वे भगवान डरिया क्यों, भय संभ्रात प्रेक्षण अक्षम क्यों करियो, क्यों विण भगवान ने जो है वो इतरो भय लागे रो है।
मतलब व्यान तो ध्यान तो नहीं, यशोदा ने नहीं ध्यान है, पर कृष्ण ने तो ध्यान है कि मैं भगवान हूं, तो भगवान क्यों डरे रहा है, व्यान डरना क्यों है। तो इनो उत्तर जीव गोस्वामी केवे कि अटे सुखदेव गोस्वामी क्यों क्रीड़ा मनुज बालक, यद्यपि वे है तो भगवान, नो डाउट कि कृष्ण साक्षात भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, इनमें कोई संदेह नहीं है। तो वे डरे क्यों हैं, तो कि वे क्योंकि क्रीड़ा मनुज बालक, हे कृष्ण हमें जो लीला करे रहा है, आ लीला कैडी है, तो कि वे मनुज बालक, वे एक साधारण मनुष्य रे बालक रे जैडी क्रीड़ा करे है। तो छोटो बच्चा ने यदि माँ कुछ लड़े धमकावे तो वो बालक डरेला नहीं। भगवान बहुत अच्छा मतलब प्लेयर है। इन हारू कुंती महारानी भी कहे नटो नाट्यम यथोधरा, आप कहीं करो हो जो कि एक नट मतलब एक प्ले करण वालो, वो जदे प्ले करे तो वो आपरो 100% देवे। तो भगवान भी वो जो क्रीड़ा मनुज बालका करे है तो वह आपरो 100% दे रहा है। वे आभास ही नहीं वेवण देवे कि मैं भगवान हूं। बड़ो सुंदर, यदि आप पढ़ो तो विठल नाथ जी रो जो प्रसंग आवे भक्तमाल में, बहुत सुंदर विन प्रसंग में बतावे। एक समय श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में विराजे, वे विठल नाथ जी रे खोला में बैठा था। श्रीनाथ जी विठल नाथ जी रे हाथे बिल्कुल यूं एक बालक रे ज्यों लीला करता। इनहारू नाभादास जी भक्तमाल में कियो कि द्वापर कलयुग में द्वापर कियो। विठल नाथ जी कलयुग रे मायने वो सुख लियो जको सुख भगवान द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा जी ने दियो है। वो सुख श्रीनाथ जी कलयुग रे मायने विठल नाथ जी ने दियो। तो विठल नाथ जी री खोला रे मायने श्रीनाथ जी विराजिया है। जिते एक बिल्ली आई, तो जो ही बिल्ली आई श्रीनाथ जी एकदम डर गा, और डरे शायद विठल नाथ जी रे चिपक गावे, जो छोटो बच्चो एकदम चिपक जावे। विठल नाथ जी रे मन में विचार आयो कि ए वेच भगवान है जको की रावण री इतनी मोटी सेना हती विने मार दी, विने नष्ट कर दी। ए वेच भगवान है जको की इंद्र रो जदे मोटो वज्रपात वेतो तो इतनी मोटी मोटी इंद्र बारिश करतो तो जाने वज्र पड़े रहा है ब्रज रे मायने। जने वो गोवर्धन धारण कर दियो, वो वही है जिन्हें देखण मात्र मोटा मोटा राक्षस भयभीत वे जावे, जिन्हें भ्रकुटी हिलावण मात्र प्रलय आए जावे। आज वो मिन्नी री आंखें डरे रो है, वो कहीं वही भगवान है। भगवान ने तो कोई चीज छुपियोड़ी नहीं है। तुरंत उबाविया श्रीनाथ जी और के पहली थू डिसाइड कर ले कि मने किन भाव में देखना है। कदे तो होचे कि वो मारो बालक है, वात्सल्य भाव बतावे, और जटे वात्सल्य भाव है यदि मैं बालक हूं तो बालक तो बिल्ली री आंखों डरी या नहीं डरी ला। बालक तो डरे ला नहीं बिल्ली री आंखों। और अगर मने बालक नहीं समझे तो मने त्रिभुवन में कोई नहीं है जो मने डराए सके। लोग मारो डरे, मने कौन डराए सके। तो पहले डिसाइड कर लो कि क्या भाव में मारी सेवा करनी है। तो जदे वात्सल्य भाव है तो भगवान बिन वात्सल्य भाव रो पूरो 100% रोल निभावे। बिल्ली री आंखें देखे टाबर डरे तो भगवान भी कहे मैं ही तो बच्चों हूं, तो मैं ही मिन्नी ने देखे डरू रो। तो इस तरीका जीव गोस्वामी केवे क्रीड़ा मनुज बालक। सुखदेव गोस्वामी जो कियो इन्हें आगे जीव गोस्वामी लिखे रहा है वैष्णव तोषणी मायने कि कौन है क्रीड़ा मनुज बालक। वो तो क्रीड़ा करे रहा है मनुज बालक रे ज्यों, और वह क्रीड़ा करे है इन हारू भगवान डरियोड़ा है। अदरवाइज भी उन्हें कौन डराए सके।
हमें ज्यों ही यशोदा जी व्यारो मुख खोलियो तो यशोदा जी ने कई दिखे बिनो वर्णन करे 37, 38, 39वां श्लोक में ज्यों यशोदा जी भगवान कृष्ण रो पूरो मुंडो खोलियो तो वे देखियो कि भगवान रे मुख रे मायने सब चर अचर प्राणी है, बाह्य आकाश है, सब दिशाओं है, पर्वत है, द्वीप है, समुद्र है, पृथ्वी है, विण में हवा हालेरी है, अग्नि है, चंद्रमा है, सब तारा है। वे देखियो बटे ग्रह मंडल है, जल है, प्रकाश है, वायु, आकाश, अहंकार, ये सब ती मिलेंग जो सृष्टि बनी है, विण सृष्टि ने देखी। वे भगवान रे मुख रे मायने इंद्रियों ने देखी, मन ने, तन्मात्राओं ने, 3 गुण जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, वे 3 गुण भी भगवान रे मुख में देखिया। वे भगवान रे मुख मायने जीवारी आयु देखी, व्यारो प्राकृतिक स्वभाव देखियो, व्यारा कर्मफल देखिया, व्यारी इच्छाओं देखी, विभिन्न प्रकार रा जो चर अचर शरीर है वे देखिया। इन विराट जगत रे मायने यशोदा जी विविध पक्षों ने देखिया और हाथे हाथे कहीं देखियो तो केवे की वे खुद ने भी देखियो। व्रजम सह आत्मानम अवापह शंकाम। यशोदा जी मुख रे मायने पूरा व्रज ने देखियो, विण व्रज रे मायने वृंदावन ने देखियो, वृंदावन मायने महावन ने देखियो, महावन मायने ब्रह्मांड घाट ने देखियो और ब्रह्मांड घाट रे माते यशोदा खुद ने देखियो और बाल कृष्ण ने देखियो। आ लीला किन स्थान माते वी है? आ लीला वी है महावन रे मायने जो गोकुल है। आप लोग जाओ जदे जो ब्रजमंडल परिक्रमा में हालेला वे लोग तो बटे जावेला लगभग आखरी रा दिन में 28वां दिन या एडी जदे परिक्रमा वेला जना पे लोग इन स्थान माते जावला महावन में। तो महावन गोकुल विन वन रो नाम ही महावन है क्योंकि बटे भगवान बहुत लीलाओं करी है। ए मैक्सिमम जो लीलाओं पे पडोरा हो माखन चोरी री लीला, घुटमन हालंडरी लीला, आपरी जो है ब्रह्मांड घाटरी लीला, मृदु भक्षण लीला और उखल बंधन लीला, ए सब लीलाओं ठाकुर जी गोकुल रे मायने करी। इन हारू गोकुल रो जो वन है वो महावन है बट भगवान की महान लीलाओं हुई है। तो विण गोकुल महावन में ब्रह्मांड घाट एक स्थान है। विण ब्रह्मांड घाट रे माते विण 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 स्थल माते एग्जैक्ट विण जगह माते बाल कृष्ण लाल मृदु भक्षण करियो और यशोदा जी ने आपरा मुख रे मायने पूरो ब्रह्मांड दिखायो। जो यशोदा जी इन तरीकाओं पूरो ब्रह्मांड देखियो तो यशोदा जी विचार करन ढुका कि अरे अरे ओ कहीं है तो के किम स्वप्न एत दुत देव माया किम वा मदियो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव ममार भर्कस्य यह कश्चनोत्पत्ति क आत्मयोगः। ओ कहीं भी हमारे इन मायने यशोदा जी आप रे मन रे मायने कुछ विचार करे है। हाँ किम स्वप्न ओ हपनो है कहीं कटी में हपनो तो नहीं देखूं रही हूं तो वह पाचो विचार करे नहीं 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 ओ हपनो तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे चार ही तरफ मैंने दूजा लोग भी दिख रहा है तो कहीं है तो केवे एतदुत देव माया कहीं कोई देवतारी माया है, कोई देवता गण री भगवान री माया है तो केवे नहीं 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 आ माया भी नहीं वे सके। क्योंकि अगर आ देव माया वहती तो खाली मनेज क्यों दिखती, बाकी लोग इन्हें क्यों नहीं देख पावे रहा है तो देव माया भी नहीं है। तो कहवे कि किम्बा मदीय बत बुद्धि मोह कटी मारी बुद्धि मोहित तो नहीं वेगी है, कटी मारे बुद्धि रो उल्टोपन तो नहीं है तो के नहीं मारे बुद्धि रो उल्टोपन भी नहीं है। क्योंकि बुद्धि रे उल्टापन रो अर्थ है जो व्यक्ति कांच रे मायने देखे तो कांच में देखे जाने लेफ्ट साइड राइट दिखे, राइट साइड लेफ्ट दिखे, उल्टो प्रतिबिंब दिखे है नहीं। तो इन इस तरीका
यशोदा जी कहवे कि मारे बुद्धि रो भी कोई उल्टोपन नहीं है, वो भी नहीं है कि मने कुछ एड़ो भ्रम वहरो है, क्योंकि मने तो इने मुख में ज्यों बारे कृष्ण करे रो है, व्यूं रो व्यूं दिखे रो है, तो वो भी नहीं है। तो आगे वे विचार करियो कि अंतरे मायने वे इन निर्णय माते पूगा कि वास्तव में कटी हमारे इन बालक री योग शक्ति तो नहीं है। मम अर्भ कस्य यह कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोग, कटे इन बालक रो आत्मयोग कुछ एडी निजी योग शक्ति तो नहीं है जिन्हें कारण कि मने इन तरीकाओं दिखे रो है। ओ वे सके एक मतलब कुछ क्षण हारू यशोदा जी भी ऐश्वर्य विमोहित वे चुका है। केवल वो एक समय है जब यशोदा भगवान रे ऐश्वर्य एक प्रकार प्रभावित हुआ, बाकी तो ब्रज में भगवान रो ऐश्वर्य हाले ही नहीं है। अटे यशोदा जी एक बार हारू ओ कटी ओ तो नहीं है, हाँ ओ वे सके। और जो ही यशोदा जी ओ विचार करियो तो हमें वे मन ही मन बहुत अधिक डर गा यशोदा जी। और यशोदा कहवे अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचो भिरंजसा यदाश्रयम येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। यशोदा जी मन ही मन विचार करे और वे डर जावे। तो वे बहुत विचार करे है पर कोई निष्कर्ष तो नहीं निकलियो, कुछ अपनो है या देव माया है या हमारे बालक रो कुछ प्रभाव है या हमारी कुछ बुद्धि उल्टी वेगी है, कुछ कंक्लूजन नहीं निकले रो है। तो यशोदा जी मन मायने केवन ढुका कि जो यथार्थ भाव जो वितर्गु अगोचर है वे भगवान जको जिन्हें आप कैच नहीं कर सका, जको अगोचर है। गो के वे इंद्रियां ने, चर मतलब जटे इंद्रियों की पहुंच है और अ मतलब नहीं। तो वे भगवान जिन्हें आपे अपारे इंद्रियों नहीं पकड़ सका, अगोचर। एड़ा जो अगोचर भगवान है शायद व्यारे कारण अवैरो है। और पूरा विश्व व्यारे माते आश्रित है। सर्व कारण कारणम वे भगवान ही छे और शायद वे ही ओ करे रहा है। वे भगवान जीणु पूरा विश्वरी उत्पत्ति वेवे, ज्यारी सत्ताओं इन विश्वरी सत्ता है। भगवान गीता रे मायने कहवे कि अर्जुन ओ पूरो जो ब्रह्मांड है वो इन तरीकाओं टिक्योड़ो है जो कि धागारे मायने मोती गूंथियोड़ा है। एक माला है विन मायने आप खूब मोती री सुंदर माला बनाए थी, पर वे मोती कितनी टाइम विन धागा में टिक्यो, कितना टाइम इन तरीकाओं टिक्योड़ा है जितने की वो धागो है। आप जो ही वो धागो हटाए देओला सब मोती बिखर जाएगा। तो इन पूरा ब्रह्मांड री जो सत्ता है, इनो जो अस्तित्व है वो भगवान रे माते टिक्योड़ो है। तो यशोदा जी विचार करे और वे भगवान मारे हारू अचिंत्य है, मैं भी आने पकड़ नहीं सकूं, अचिंत्य है वे। एड़ा भगवान नारायण री मैं प्रणाम करूं और मैं व्यारो आश्रय लेऊं। तो यशोदा जी आपरा जो इष्ट है नारायण व्यारो इन तरीकाओं आश्रय लेवे। आगे और यशोदा जी रे ऐश्वर्य भाव रो वर्णन है और बाद में इन्हें यशोदा और नंद महाराज एडो कई कार्य करियो जिन्हें कारण की भगवान व्यारे घरे इतनी सुंदर लीला करी। तो इन्हें हारू परीक्षित महाराज जो प्रश्न करेला कि वे एडो कई पुण्य कर्म करियो है, तो विनो भी उत्तर इन अध्याय में मिलेला। तो आज यहाँ पे इन्हें विश्राम देवाला, काले यहाँ पे आगे इन्हें कंटिन्यू कर।